हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज temperatures of 2 moles of monoatomic gas is increased from T to 2T. यानी कि 2 मोल्स की गैस का मोनोटॉमिक गैस है जिसके 2 मोल्स का टेम्परेचर बढ़ा करके T टू 2T कर दिया जा रहा है. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी मैचिंग करानी है, सॉरी ऑप्शन नहीं. मैच द फॉलोइंग टू कॉलम्स, 2 कॉलम्स यानी कॉलम ए, कॉलम 1, कॉलम 2 को मैच कराना है. सबसे पहले बोला गया बेटा वर्क डन बाय ए गैस इन आइसोबैरिक प्रोसेस, है ना. यानी आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है. ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं. तो सबसे पहले ए वाले को पिक करते हैं. तो हम बात करते हैं वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर वर्क डन देखें तो आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है ना, पी डी वी, है ना, यानी कि पी डेल्टा वी. अब डेल्टा वी क्या होगा यार, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, एन आर तो चेंज होता नहीं है, तो एन इंटू आर टी टू माइनस टी वन. तो अगर एन देखा जाए तो यहाँ पर 2 है, आर की वैल्यू तो दी नहीं है, आर ही है. टी टू क्या है, 2T माइनस टी, यहाँ से हो जाएगा आपका 2R, 2T माइनस टी, यानी कि 2RT. यानी इसका हो गया क्या आपका 2RT. ठीक है, चलो दूसरे पर आते हैं. हम दूसरे को पिक करते हैं, बी को, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू पूछा है. ठीक है, ठीक है. तो आइसोबैरिक प्रोसेस में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है, डेल्टा यू का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एन इंटू सी वी डेल्टा टी. तो अगर एन की वैल्यू देखें यहाँ से तो बेटा 2 है, डाइएटॉमिक 2 मोल्स है मोनोटॉमिक गैस के. सी वी की वैल्यू जो होती है वो होती है मोनोटॉमिक के लिए 3R/2. एंड फाइनली T2 माइनस टी 2T माइनस टी, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2T माइनस टी. अगर यहाँ से फॉर्म वैल्यू देखें फाइनल तो 3R/T ये वैल्यू निकल के आती है. तो इसको हम पिक कर लेते हैं यहाँ पे दूसरे पर 3R/T. ठीक है, चलो तो अब क्या करते हैं, हम थर्ड पे आते हैं. थर्ड को पिक करते हैं. थर्ड क्या है, यानी कि सी क्या बोला यार, वर्क डन बाय ए गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो एडियाबैटिक प्रोसेस में कितना होता है, WAD के लिए है लिख रहा हूँ मैं, एडियाबैटिक के लिए P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा माइनस 1. अगर इसको अपन चूज करें तो हम लिख सकते हैं माइनस 2R T2 माइनस T1T, 2R डेल्टा टी होता है ना, अपॉन क्या हो जाएगा ये 2/3, है ना, यानी कि गामा माइनस 1. तो जो वैल्यू आएगी सब्सट्रैक्ट करके वो आएगी 2/3, और फिर 2 कैंसिल और वैल्यू आ रही है -3, ऊपर जाएगा 3RT, है ना, जो कि -3RT कहीं नहीं है, तो यानी कि नन होगा इसमें. लास्ट पे आते हैं, यानी कि लास्ट में जो हमारा ऑप्शन है, लास्ट का जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर डी क्या बोला हुआ है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी कि डेल्टा यू निकालना है एडियाबैटिक के लिए. तो एडियाबैटिक के लिए डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है बेटा, है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वल्स टू एन डेल्टा सी, है ना, एन सी वी डी टी, है ना. अगर इसके लिए अपन निकालें देन वैल्यू क्या आएगी, लेट्स गो, है ना. जो इसके लिए वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है, अगर अपन n की वैल्यू 2 रखें, है ना, और 2 मोल्स ऑफ गैस, सो 2 इंटू सी वी की वैल्यू क्या होती है मोनोटॉमिक गैस के लिए 3R/2 इंटू टी क्या है 2T माइनस टी. तो वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 कैंसिल, यानी ये वैल्यू आएगी आपकी 3RT. ठीक है, तो वैल्यू आएगी आपकी 3RT डेल्टा यू फॉर एडियाबैटिक. अब ऑप्शंस मैच कराते हैं, तो ये तो क्या आ गया 3RT. ठीक है, यानी कि 3RT 2 बार आ रहा है, तो आई थिंक दिस शुड बी 3RT. ओके, तो अब क्या क्या ऑप्शन मैच कर रहा है पहले हम इरेज कर लेते हैं. 2RT जो पहला है वो 2RT से मैच कर रहा है, मतलब ए का क्या हो गया बेटा R, तो ए का हो गया R, है ना. दूसरा है बी का किससे मैच हो रहा है ना 3RT से, तो बी का अपन कह सकते हैं या तो P या तो Q. सी का बेटा क्या है, सी का क्या है -3RT है, तो नन ऑफ दिस, है ना, यानी कि एस हो जाएगा डायरेक्टली.
ये वैल्यू आपका सी का हो जाएगा एस, और डी का हो जाएगा आपका 3RT था तो हमने क्यू कंसीडर किया, क्योंकि 4RT था हमने 3RT बना लिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।